Yes, dear students, today we are going to study about the chapter number 2, whole numbers, and today we have the session video session number 2. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 पूरा कर लिया था, है ना। और एक्सरसाइज 2.1 करने के बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की तरफ आए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर की तरफ भी आए थे। तो आज वापस से उसको रिपीट कर लेते हैं, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज क्लोजर प्रॉपर्टी। का मतलब ये होता है कि जब कभी दो होल नंबर को आप जोड़ोगे ना, तो आंसर में भी आपको होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। किसमें होता है? एडिशन में भी है, मल्टीप्लिकेशन में भी है। जैसे मान लिया आप यहाँ पर 7 और 8 को अगर आप ऐड करते हो ना बेटा, 15 आता है, वो भी होल नंबर है। 5 और 5 को तो 10 है। 0 भी किसी से ऐड करोगे बेटा, 0 + 15, तो 0 का कोई वैल्यू नहीं है। 0 का एडिशन के मतलब जब बात करेंगे ना बेटा, तो 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो उसको अभी आगे आएगा, उसको बोलते हैं कुछ एडिटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहली बात अपन ने सीख लिया कि जब भी दो होल नंबर को अपन जोड़ते हैं ना, तो होल नंबर आता है। जब भी दो होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ना बेटा, तो भी होल नंबर आता है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बताओ? क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछेंगे, केवल अपने को नॉलेज के लिए। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। लेकिन अगर मान लिया माइनस करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं चलती है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल यहाँ 7 - 8 आएगा तो क्या लिखोगे? आंसर तो -1 है। -1 तो होल नंबर नहीं है। 3 - 9 तो -6 है, क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। सिमिलरली डिवीजन में भी नहीं होता है। जैसे मान लिया 8 / 4 तो 2 होता है, लेकिन 5 / 7, 6 / 4 ये नहीं है। तो डिवीजन में और सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती है। फिर अपन सीखने वाले हैं डिवीजन बाय 0। अच्छा, आपने सब कुछ सीख लिया, लेकिन 0 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? कोई बताइए मेरे को। 2/0 कितना होगा? 2/0 आंसर बेटा ये है 2/0 इज नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? 2/0। जब भी नीचे 0 आएगा ना बेटा, डिनोमिनेटर में जब भी नीचे 0 आता है, तो क्या लिखना है आपको? नॉट डिफाइंड। अच्छा, 0/2 तो क्या लिखोगे बताओ मेरे को? 0/2 हो तो क्या लिखोगे? हैं बताओ। 0/2 तो 0 है। 0 कोई भी नंबर हो, 5 हो तो भी 0, 0/10 हो तो जो भी 0 है, हाँ। और नीचे 0 है तो क्या लिखेंगे? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये अपने आ गया 0 जब भी आता है नॉट डिफाइंड, तो क्या लिखोगे? डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। चलो, मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो बताओ। 2 × 0 0, 5 × 0 0, 0/5 0, और 5/0 नॉट डिफाइंड। 0/0 नॉट डिफाइंड, ये भी नॉट डिफाइंड। अब अगली प्रॉपर्टी पे हम जा रहे हैं, कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिविटी क्या होती है?
कम्यूटेटिविटी होती है कभी आप दो चीजों को जोड़ रहे हो ना तो आगे पीछे कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे तो 3 + 5 जोड़ो, चाहे 5 + 3 जोड़ो, कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा ना। हाँ, 3 + 5 जोड़ो चाहे 5 + 3 जोड़ो तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो कम्यूटेटिविटी हो गया, यानी कि आगे पीछे कर सकते हैं। सिमिलरली मल्टीप्लाई भी करना हो 3 × 5 कितना हो गया 15, 5 × 3 भी कर सकते हैं क्या? तो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूटेटिविटी होता है। तो क्या लिखोगे? We can add two whole number in any order. Then you can multiply two whole number in any order. So thus addition and multiplication are commutative. ठीक है, ये तो हो गया। अब बताओ सबट्रैक्शन भी है क्या कम्यूटेटिव? डिवीजन भी है क्या कम्यूटेटिव? सबट्रैक्शन क्या? 6 - 3 और 3 - 6 दोनों तो अलग अलग है। इसका तो +3 है, इसका तो -3 है। इसी तरीके से 6/3 = 3 है और 3/6 तो 1/2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन में और सबट्रैक्शन में कम्यूटेटिविटी नहीं है। ओके, ठीक है। अब अगली प्रॉपर्टी पढ़ें। अगली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। क्या है एसोसिएटिविटी? क्या होती है ये? एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिविटी मतलब सपोज करो 3 जने हैं तो आपस में कोई भी 2 ग्रुप बना ले। जैसे कि 2 + 3 + 4 है। आपको चाहो, आपकी इच्छा हो तो 2 + 3 को पहले जोड़ लो, आपकी इच्छा हो तो 3 + 4 को दोनों जोड़ लो। तो ये हो गया 5 + 4, ये हो गया 2 + 7, दोनों का उत्तर 9। इसका मतलब ये है कि एडिशन करते वक्त भी अपन आगे पीछे ग्रुप बना सकते हैं और उसको कहते हैं एसोसिएटिविटी। जरा देखो यहाँ पर क्या किया है। जहाँ यहाँ देखो जरा 5 + 7 + 3 को 12 + 3 हो गया और 5 इधर 5 को 7 + 3 कर लेंगे तो भी ये 5 + 10 15 आंसर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सेम है। तो एसोसिएटिविटी आ गई। ये एसोसिएटिविटी से कुछ फायदा है क्या अपने को? कुछ फायदा है क्या? कुछ कैलकुलेशन इजी होती है क्या? तो यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है, बोलता है 234 + 197 + 103। अब इन तीनों को जोड़ लगाना है। अभी आप जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो इन्होंने बड़ा दिमाग लगाया। यहाँ पर क्या करो, अगर इन दोनों को पहले जोड़ दें, क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, इसके लास्ट में 3 है, अपन को पता है 7 और 3 10 होता है, तो फटाक से अपन क्या करेंगे 234 इन दोनों को जोड़ दिया, ये हो गया, अपन जोड़ सकते हैं 200 300 हो गया। तो इसको जरा जोड़ने में 300 को 234 में जोड़ेंगे तो अभी मुख जबानी अपन आंसर 5 मुंह जबानी यानी बिना लिखे वर्बली हम आंसर निकाल सकते हैं। तो ये इसका फायदा है क्या? अच्छा, तो चलो आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी होता है, ये ग्रुप बना सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लिया 2 × 3 × 4 हो तो 2 × 3 × 4 करो, चाहे 2 × 3 × 4 करो, दोनों हो जाएंगे 6 × 4, ये 2 × 12, ये भी 24 है, ये भी 24 है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिविटी है। ये देखो, ये देखो,
एग्जाम्पल नंबर 2 करो आप। एग्जाम्पल नंबर 2 करो और एसोसिएटिविटी का फॉर्मूला लगा दो, जल्दी से एग्जाम्पल इजी हो जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में अपने को टाइम कम लगेगा। यस, करिए इसको। 14 + 17 + 6 किसको पहले जोड़ेंगे? 14 और 6 को जोड़ दीजिए, 20 हो जाएगा इक्वल टू 14 + 6 + 17 इज इक्वल टू 20 + 17 इज इक्वल टू 37। तो हमको जल्दी आंसर मिल गया। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन कीजिए, 12 × 35 मल्टीप्लाई करने में तो टाइम लगेगा। तो इन्होंने क्या किया है, 6 + 2 ये हो गया 6 × 2 × 35 कर दिया। फिर क्या किया, 6 को बाहर रखा, 35 × 2 अलग ले लिया, तो ये हो गया 6 × 70। फिर अपन ने 7 6 × 42 होता है, तो अपन ने 42 0 लगा दिया, तो ये अपना आंसर आ गया। अब आ रहा है मजा? अब कुछ और इंटरेस्ट आया कि ये एसोसिएटिविटी का क्या फायदा है? हाँ, कुछ एक क्वेश्चन और करोगे? एक क्वेश्चन और करो, ये वाला। सभी बच्चे अपनी कॉपी में करो, ये भी करो और ये भी करो, उसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। मैं आपके साथ लिए फ्रेश पेज पे एग्जाम्पल नंबर 4 कर रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4, 8 × 1769 × 125 करो मल्टीप्लाई। बहुत लंबा है, तो इसका बड़ा अच्छा तरीका है, पहले 8 × 125 कर दो, फिर 1769 को अलग रखो, ये हो जाएगा 1000 प्लस इंटू ये हो जाएगा 1769 इज इक्वल टू इजिए 1769 3 0 लगा दीजिए, ये आंसर आ गया। आया मजा? एक क्वेश्चन साइड में दे रखा, ये करते हैं। नाउ वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन। करो जल्दी से करो। 25 × 8358 × 4 इक्वल टू 25 × 4 × 8358 इज इक्वल टू ये हो गया 100 × 8358 इज इक्वल टू 835800 आंसर। एक क्वेश्चन और है, 625 इंटू ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान में ये वाला करवा रहा हूं, ये वाला 625 × 3759 × 8, तो क्या करोगे? तो इसको बना दूंगा मैं 125 × 5 × 3759 × 8, तो ये हो जाएगा 125 × 8 एक तरफ लेता हूँ × 5 × 3759 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1000 × 5 × 3759। तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये वाला करो। 5 9 ज़ा 45, 4 रिमेनिंग, 5 × 5 25 and 4 9 2 remaining, 5 7 जा 35 and 2 37 3 remaining, 5 into 3 15 and 3 18, ये आ गया into 1000, तो ये हो गया 1879500 आंसर। कितना बढ़िया तरीका है, कितना बढ़िया तरीका है, अपन ने आंसर निकाला। अदरवाइज कितना टफ होता, इसको आप मल्टीप्लाई करते रहते थक जाते आप तो।
बहुत लंबा लगता। और मान लिया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ गया तो आप तो सोचोगे अरे तो मेरा बहुत टाइम खाएगा, 3-4 मिनट 5 मिनट खा जाता और गलती होने की संभावना रहती। यहाँ तो अपन ने फटाफट अपने वर्बली कर लिया। तो मैथ्स में कैलकुलेशन वर्बली करना जितना मास्टरी होना चाहिए। ओके, चलें आगे। हाँ, ये एक और बात है कि ये क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी जो है ना वो डिवीजन में नहीं है। अब अपन आ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या चीज है, ये वाली एक छोटी सी चीज को और पढ़ेंगे। अब क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी कि जब अपन बेटा ऐसा है ना, सपोज करो अपने को 6 × 8 करना, क्या करना बेटा 6 × 8, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूं 6 × 5 + 3 लिख सकता हूं बेटा। अंदर तो प्लस है, बाहर इंटू है बेटा। देखो अब ये अपन ने अभी तो इंटू किया था, गुणा। अब मैं अंदर में क्या किया, प्लस कर दिया, और बाहर में इंटू है तो क्या करूंगा। ये बढ़िया चीज सीखने वाली है, ये बढ़िया चीज सीखने वाली है, बहुत काम की है, ये बहुत काम की। जरा करो, सीखो, करो जरा। तो क्या किया मैंने, जरा देखो। 6 × 8 = मैंने किया 6 × 5 + 3। अब ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी है, यानी कि जब मुझे गुणा करना है तो इसको पहले 6 × 5 करूंगा, प्लस का निशान है, फिर 6 × 3 करूंगा, ये हो गया 30, ये हो गया 18, आंसर है 48। यहाँ भी 8 × 6 48 होता है। तो ये तरीका भी अपन कर सकते हैं। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये कुछ क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी तीनों क्वेश्चंस को करो। जितना ज्यादा मैथमेटिक्स में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तभी मास्टरी आएगी। डू द कैलकुलेशन, डू। चलो मैं तीनों आपके लिए कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ये भी कर रहा हूं, ताकि आप मेरे साथ करो और आपकी प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांग हो जाए। जल्दी से आ जाओ। पहला 4 × 5 + 8, बोलो जल्दी बोलो। 4 × 5 + 4 × 8 = 20 + 32 = 52। दूसरा कीजिए 6 × 7 + 9 = 6 × 7 + 6 × 9 = 7 × 6 = 42 + 54 = 6 and 9 96 आंसर। नंबर 3 करो। 7 × जल्दी ये किया करना चाहिए, ये जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा। 7 × 11 + 7 × 9 = 77 + 63 जोड़ लगा लो, 0 एक बचा। 7 and 3 7 and 6 39 and 1 14। दिस इज आंसर। तो थोड़ा बहुत आप मैथ्स में अभी आपकी इंटरेस्ट बढ़ रहा है और आपकी मास्टरी बढ़ रही है, परफेक्शन बढ़ रहा है, एंड यू आर डेवलपिंग इंटरेस्ट। कोई एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 5। स्कूल की कैंटीन है, 20 रुपए का लंच मिलता है, 4 रुपए का दूध मिलता है, 5 दिन में उसको कितना खर्चा हुआ। तो आप क्या करोगे, 20 रुपीज़ का लंच प्लस 4 रुपए का दूध गुणा 5 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, 5 × 24 तो भी आ जाएगा आंसर।
और दूसरे तरीके से करो, 5 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 इज इक्वल टू 120। तो दोनों तरीके आपके आ गए। दिस इज ओके एंड दिस इज ऑल्सो ओके। ठीक है, इसका मतलब समझ में आ गया, ये दोनों बराबर है। अब तो बराबर ओके हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी समझ में आ गया। तो जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, एग्जाम्पल 6 करके बताओ। एग्जाम्पल 6 में क्या किया है, 12 इंटू 30 को डिवाइड कर दो, 30 प्लस 5, इसको अलग अलग करो। करो तो 12 इंटू 30 प्लस 12 इंटू 5 ये हो गया 420। नाउ यू डू इट, दिस वाले क्वेश्चन भी कर, ये सारे क्वेश्चन करो, ये सारे क्वेश्चन भी आपकी रफ कॉपी में करो। चलो पहले उसके पहले अपन क्या कर रहे, एग्जाम्पल 7 भी करते हैं। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, 126 इंटू 55 प्लस 126 इंटू 45। तो अब दोनों में 126 है तो अपन क्या करेंगे, इसको 126 को बाहर निकाल लेंगे और अंदर रख दिया 45 और 55, तो ये आ गया 126 इंटू 100, ये आ गया 12600। तो कभी कभी जो है ऐसे कॉमन भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कौन से करने वाले हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये वाले। इन तीनों क्वेश्चंस को आप करो, इन तीनों क्वेश्चंस को करोगे तो कुछ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, कम विथ मी। पहला 15 इंटू 68। बताइए, मैं तो बहुत आसान तरीका आ रहा है। फिर इसको करो 60 प्लस 8, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 60 प्लस 15 इंटू 8, ये हो जाएगा 900 प्लस 15 इंटू 8 120 इज इक्वल टू 1020 आंसर आया। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए जरा। 17 इंटू 23 इज इक्वल टू 17 इंटू 20 प्लस 3 इज इक्वल टू 17 इंटू 20 प्लस 17 इंटू 3, ये हो जाएगा 17 इंटू 2 34 0 प्लस 51 इज इक्वल टू 193 आंसर। देखो आया मजा। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 69 इंटू 78 प्लस 22 इंटू 69, 69 को कॉमन निकाल लो, अंदर आ जाएगा 78 प्लस 22, हो जाएगा 69 इंटू ये बन गया 100, आंसर इज 6900 आंसर। तो मैंने आपके लिए ये तीनों क्वेश्चन किए। मैंने तो कर लिए, लेकिन आप भी करिए। आप करोगे तभी आपको एग्जाम में गलती नहीं होगी। ठीक है, अब अपन अगला पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी। क्या होता है आइडेंटिटी? एडिशन में आइडेंटिटी तो ये है कि यदि किसी चीज से जीरो जोड़ो तो वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसको कहते हैं, जीरो को क्या कहते हैं, एडिटिव, क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। 7 प्लस 0 7, 5 प्लस 0 0 प्लस 15, 0 प्लस 26, 0 प्लस कुछ भी जोड़ दो, 0 प्लस 100 100। तो जीरो क्या हो गया, जीरो बन गया। जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर एडिशन ऑफ द होल नंबर और एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ द होल नंबर। ये तो हो गया जीरो। और जीरो से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ना बेटा तो सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। जीरो में जोड़ो कुछ भी
चेंज नहीं होगा। लेकिन जीरो से गुणा जो कर दिया, मल्टीप्लाई जो कर दिया, तो सब जीरो। कितना भी बड़ी अमाउंट हो, मान लिया 1000 हो, इंटू जीरो जीरो। मान लिया 1 करोड़ हो, इंटू जीरो जीरो। कितनी भी बड़ी अमाउंट हो, जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, और जीरो से ऐड करोगे तो कोई भी चेंज नहीं आएगा। अब आता है अगली चीज मल्टीप्लिकेशन में 1। जो 1 है ना बेटा, ये 1 किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करो 1 को, वैल्यू चेंज नहीं होगी। 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 12 डेज, 1 इंटू 100 डेज, 1 इंटू मान लिख दीजिए 400, तो 1 इंटू 400। तो आपने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया? एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दोनों पढ़ ली। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 सब आप कर लोगे? अब तो होशियार हो गए कि आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी? चलो कर लेते, जल्दी जल्दी करते। फाइंड द सम ऑफ द सूटेबल बाय सूटेबल, इन सबका सम करना है, सूटेबल अरेंजमेंट करते, यानी जल्दी जल्दी करना है। कैसे करना है देखो देखो। एक्सरसाइज लिखो, एक्सरसाइज मेरे साथ क्या करना है आपको? रफ में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉज करो, सॉल्व करो, पॉज करो, सॉल्व। फिर सारे क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से फेयर कॉपी में लिखना जरूरी है। नहीं लिखोगे तो आपको फायदा नहीं होगा। यस, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए। 837 प्लस 208 प्लस 363। बताओ जल्दी जल्दी किसको जोड़ेंगे? सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं, ताकि ये क्या दिख रहा है, 7 और 3 जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 837 प्लस 363 प्लस 208 इक्वल टू करो, लिखो इसको 0। 7 and 3 0, 1 बचा। 6 and 3 9 0, 1 बचा। 8 and 3 11, ये हो गया 12 प्लस 208। आंसर इज 1408। ये आंसर ए पार्ट का। बी पार्ट 196.2 प्लस 453 प्लस 1538 प्लस 647। इसको और इसको जोड़ी बना दो, इसको और इसको जोड़ी बना दो, फटाफट बनाओ जोड़ी। तो 1962 प्लस 1538 प्लस 453 प्लस 647 करो, ऐड करो, ऐड करो अपने आप। जितना आप करोगे उतना फायदा होगा। इक्वल टू लगाओ, 8 and 2 0, remaining 1, 6 and 3 9 0, remaining 1, 9 and 5 14 15 8, then 3 प्लस ये हो गया 7 and 3 0, देन 5 and 4 अगेन 9 0, एक बचा, और 10 और ये 11। क्या हो गया आंसर? इक्वल टू 4600 आंसर। अगर आप ग्रुपिंग नहीं करते तो कितना टफ हो सकता था। ये ग्रुपिंग करने से जल्दी हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। क्या क्वेश्चन है? बहुत इजी है। तो खैर 2 इंटू 1768 इंटू 50, पहले 50 और 2 को कर दो तो ये हो जाएगा 100 इंटू 1768 इज इक्वल टू 176800। चलो बी करो, वो भी इजी है, मैं यहीं कर देता हूँ बुक में। बुक में ही कर देता हूँ। यहाँ हो जाएगा 100, 425 को इससे कर दो तो ये हो जाएगा 100 गुणा 166, ये बन जाएगा 1000 गुणा 291,
ये क्या बनेगा, इसको करते हैं, और ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो अपन करते हैं डी, अपन करते हैं डी, क्या करते हैं, जो टफ होता है ना वो करते हैं, थोड़ा इजी को नहीं करेंगे। डी 625 इंटू 279 इंटू 16, मैं लिखता हूँ 125 इंटू 5 इंटू 279 इंटू 8 इंटू 2। देखो मैंने क्या दिमाग लगाया। अब ये बन जाएगा 125 इंटू 8 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 279, तो ये हो जाएगा 1000, सॉरी इंटू 10 इंटू 279। अब कितने जीरो हो गए, ये दोनों 1000 और 10, ये हो गया 10,000। 1000 इंटू 279, तो 279 के आगे 4 जीरो लगा दो, ये हो गया आपका आंसर। डी पार्ट आया मजा, अच्छा लगा। ई वाला भी करना है, करो ई। 285 इंटू 5 इंटू 60, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, ये तो थोड़ा अलग है। ये कैसे करोगे, चलो करते हैं। तो 285 इंटू डायरेक्ट हो रहा है 300 कर देते हैं, तो अपन क्या करेंगे 285 इंटू 3 इंटू 100 कर देते हैं। तो इसको 285 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू 3 15, रिमेनिंग 1, देन 8 इंटू 3 24, 25 2 बचा, 3 इंटू 2 6 एंड 2 8, then 00 is equal to 85500, answer। ठीक है, एक और करना है एफ पार्ट, एक और करना है एफ। 125 इंटू 40 इंटू 8 इंटू 25 करो जल्दी से, इक्वल टू 125 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 25 इज इक्वल टू 125 इंटू 8, ये हो जाएगा 1000 इंटू, ये हो जाएगा 4 इंटू 25 इंटू 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 इंटू 100 इंटू 10। आंसर इज 1 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0। दिस इज योर आंसर। अब तो मास्टरी हो रही है मैथ्स में। डू इट डू इट डू इट अगेन अगेन अगेन। जितनी बार आप ट्राई करेंगे उतना आपका परफेक्शन आएगा। डू इट विथ मी। क्वेश्चन नंबर करने वाले हम 3। क्वेश्चन नंबर 3, ये चारों क्वेश्चन करने, जल्दी से करो, चारों क्वेश्चन जल्दी से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ए, 297 इंटू 17 प्लस 297 इंटू 3, आंसर क्या आएगा, कैसे करोगे। तो 297 को बाहर ले लीजिए, 17 प्लस 3 अंदर रह जाएगा। 297 इंटू 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 2 14, रिमेनिंग 1, 9 इंटू 2 18, 19, रिमेनिंग 1, 2 इंटू 2 4 5 0। दिस इज योर आंसर। दिस इज वी हैव डन पार्ट 1। हाँ, अब कीजिए बी। बी कीजिए।
54279 इजी है, 92 प्लस 8 इंटू 54279 इक्वल टू आ जाएगा 54279 बाहर आ जाएगा, 92 प्लस 8 अंदर रह जाएगा, 54279 इंटू 100 इज इक्वल टू 5427900 आंसर। सी पार्ट भी कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही होगा। इसको भी करना, इसमें ये 81 बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा 169 और अंदर -16 100 रह जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन डी हम करते हैं, थोड़ा डी कर लेते हैं, तो आपका आज का पीरियड भी खत्म हो जाएगा, ताकि बाकी का प्रैक्टिस आप करना, आपके लिए छोड़ देता हूं। डी 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। Oh, that is a very good question. इसमें क्या है बेटा, इसको अगर 5 से डिवाइड करेंगे अपन, देखो बड़ा जबरदस्त है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, 3845 को जरा देखो आप, 3845 को अगर आप 5 से काटते हो तो क्या आया 7, फिर बचा कितना 3, तो 5 ये 6, 4 बचा, ये 9। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं जरा देखना। हाँ, ये बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। क्या लिखोगे, 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ठीक है, दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, 769 इंटू 25 इंटू 782 प्लस 769 इंटू 25 इंटू 218। ठीक है, अब मुझे कॉमन क्या लेना है, कॉमन में ले लूंगा ये दोनों को, ये दोनों मेरे कॉमन आ रहे हैं, तो क्या लिखूंगा 769 इंटू 25 कॉमन लिया, ये आ गया 782 प्लस 218। तो ये आ गया 769 इंटू 25 इंटू ये कितना हो गया 1000, ये 1000 हो गया। अब मुझे केवल इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे आंसर हो जाएगा 19225 इंटू 1000 इज इक्वल टू 19225,000 आंसर। ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 के भी क्वेश्चन सारे हो गए, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपके सामने इसे बुक में कर रहा हूं। 738 इंटू 103 करना है, क्या करोगे 738 इंटू 100 प्लस 3 करोगे, इसको करोगे 854 इंटू 100 प्लस 2 करोगे, इसको 1000 प्लस 8 कर दोगे, और इसको क्या करोगे, वही करोगे 1000 प्लस 5 इंटू 168, फिर इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देना, हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप करोगे अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 5, a taxi driver
filled his car petrol tank 40 liters of the petrol on Monday. Next day, he filled the 50 liters and petrol cost 44 liters. How much did he spend all in petrol? Question number 5. Question number 5. Total petrol is equal to 40 plus 50 is equal to 90 liter, and total expenditure is equal to 90 into 44. ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको चाहो तो इजी करने के लिए 100 माइनस 10 इंटू 44 कर देना, तो ये भी हो सकता, नहीं तो इसको छोड़ो, इसको करो 10 इंटू 9 इंटू 44, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 4 36, फिर 3 बचा, 9 इंटू 4 36 और 3 39। आंसर इज 3960 रुपीज। ठीक है, a vendor supplies 32 liters of milk on the hotel and 62 liters in the milk in the evening. If the milk cost this, बहुत easy है, तुम कर लेना। टोटल मिल्क हो जाएगा 32 प्लस 68 इंटू उसका रुपया लगा 15, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू 15 इज इक्वल टू 1500 रुपया लगा, 1500 रुपीज। लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये क्या चीज़ है? ये कम्यूटेटिविटी है कि डिस्ट्रीब्यूट ये है, इसको लिखेंगे, ये इसको इससे मिलाना है, और इसको 2 इंटू 49 इंटू 50, ये थोड़ा कम्यूटेटिविटी ये वाला, और ये वाला हो जाएगा। तो इसको तो लिख दीजिए अब A, इसको लिख दीजिए अब B, और इसको लिख दीजिए अब C। ठीक है बेटा, ये अपना एक्सरसाइज 2.2 अपना हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ने वाले हैं पैटर्न पढ़ने वाले हैं, और उसके बाद ये पैटर्न्स के बाद क्वेश्चन कुछ करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे लास्ट 2.3। ठीक है, तो आज अपना चैप्टर नंबर 2 का सेशन नंबर 2 वीडियो नंबर 2 पूरा होता है, और अपन ने एक्सरसाइज 2.2 को प्रॉपरली कर लिया। ओके, एंड द लास्ट सेशन विल बी थर्ड सेशन, देयर वी विल कंप्लीट द होल चैप्टर। थैंक यू।